श्वेता श्रीवास्तव, कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और सबसे चिंता वाली बात यह है दरअसल क्योंकि ये बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। 8 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चे इसके संक्रमण में आ रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आपको आगे ये बताएंगे कि कैसे हम सब अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं उन्हें इस कोरोना महामारी से। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना की ये लहर पिछली बार से बिल्कुल अलग है। इस बार इस खतरनाक वायरस की नजर आपके बच्चे पर भी है। ये जानलेवा वायरस बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। इसमें हर उम्र के बच्चे शामिल हैं। कोरोना की पिछली लहर में बहुत कम बच्चों में संक्रमण दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार अधिक बच्चे कोरोना के गंभीर लक्षणों के साथ अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। इस मुश्किल वक्त में अपने साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल भी रखें। बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों में डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत देखने को मिल रही है। इसके अलावा तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, थकान भी देखने को मिल रही है। भूख कम लगना और स्वाद का पता नहीं लगना भी इसके लक्षणों में शामिल हैं। यदि आपके बच्चे में भी इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसे हल्के में कतई ना लें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें बिना घबराए। डॉक्टर की सलाह का पालन करें क्योंकि ये आपके बच्चे का सवाल है। जरा सी भी चूक आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए, दिल्ली से अंजू जुड़ी हुई है, लखनऊ से विवेक जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ी हुई हैं, सीनियर फिजिशियन। सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपाली आपका रुख करूंगी। डॉक्टर दीपाली, इस बार जो दूसरी लहर कोरोना की है वो ज्यादा भयावह इस लिहाज से भी नजर आ रही है क्योंकि बच्चों को भी तेजी से अपने जद में ये वायरस लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अपने बच्चों को कैसे बचाएं, ये सवाल हर परिजन, हर अभिभावक के मन में है। जी बिल्कुल, इस बारी ये जो चपेट बच्चों की तरफ जा रही है जिससे सब लोग डर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए ही आगे का फ्यूचर है और बच्चों से ही पूरा घर बन जाता है। बच्चों में सिम्टम्स भी अलग आते हैं, थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, वॉमिटिंग, दस्त लगना, पसली थोड़ा धीरे हो जाना, चलना, बिल्कुल वीकनेस, टायर्डनेस दिखाई दे रही है, उंगलियों का नीलापन होना दिख रहा है। इसीलिए बच्चों को ज्यादा घर के अंदर रखें, मास्क पहनाएं जब बाहर जाते हैं, बाकी घर के लोग हाथ धोने के बाद ही बच्चों को छुएं, स्पेशली छोटे बच्चे। लकीली ये बीमारी उनके अंदर बहुत हल्की आ रही है, मगर 12 से 20 साल की उम्र के बच्चों के अंदर ऐसे सिम्टम्स भी हैं कि उनको अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है। घर के सारे बच्चों की डाइट को बेटर किया जाए, उनकी इम्यूनिटी लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाए, कुछ भी लाल, पीला, जामुनी, हरा ज्यादा खिलाया जाए। अश्वगंधा, गिलोय का पाउडर आप दाल दे रहे हो अपने बच्चे को या बटर चिकन दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो अच्छा पकवान, उसके अंदर अश्वगंधा और गिलोय का 1 चम्मच पाउडर आप डाल सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, कितनी उम्र के बच्चों से अश्वगंधा दिया जा सकता है, ये भी जरा बता दें। अश्वगंधा की डोजेज वेट वाइज होती है जनरली, जैसे किसी भी आयुर्वेदिक के अच्छे सप्लीमेंट की होती है, मगर सबसे अच्छी चीज है जो मैं खुद मानती हूँ कि हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन अच्छी चीजें करी जाए, 1 दिन डिटॉक्स हो जाए, 1 दिन कुछ ना लें जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है। उससे आपके शरीर में किसी भी चीज की कोई हानि या एक्सेस भी नहीं होगा और 1 टीस्पून बहुत होता है। जी डॉक्टर दीपाली, आप बने हमारे साथ डॉक्टर अजय गंभीर भी जुड़े हुए, बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अजय, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो सवाल वही है कि लोग सबसे ज्यादा अगर इस दूसरी लहर में घबराए हैं तो वो इस बात से घबराए हुए हैं कि बच्चों को भी अपनी चपेट में ये वायरस तेजी के साथ ले रहा है और हमने देखा कि बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो कैसे बचाए बच्चों को, ये बताएं डॉक्टर अजय। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए हमारे पास जो अभी डाटा जो है, मेरी आवाज आ रही है ना आपके? जी जी, आप बोलें। आवाज कम कर वहां से। अच्छा, वहाँ मेरा ये कहना है कि अब ये बच्चों में दिखना शुरू हो गया है और अभी तक जो एविडेंस है, हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि हम कुछ प्रोडक्ट्स लें, अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है कि फलानी चीज लेने से कोई फायदा होगा, लेकिन ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अपनी रेजिस्टेंस बढ़ाए। अपनी रेजिस्टेंस बढ़ाने में ये है कि सबसे पहले हमारे को जरूरत है विटामिन डी की।
विटामिन डी के ये जो जितने भी डाटा आ रहे हैं हमारे यूके से, इजराइल से और यूरोपियन कंट्री से, जहाँ जहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे तो बच्चों को विटामिन डी देना बहुत जरूरी है जी। साथ में इसके जिंक, साथ में इसके जिंक और विटामिन सी जी। हमें अपने रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे मेरे कुछ एलोपैथिक दवाइयों में हो, चाहे वो आयुर्वेद दवाइयों में हो, ये हमें लेना है जी। यानी डॉक्टर्स का यही कहना है और यही मानना है कि कुल मिलाकर हमें अपनी इम्यूनिटी, हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने पर काम करना होगा, क्योंकि ये जो वायरस है वो तेजी के साथ फैलता जा रहा। और देखिए रिपोर्टर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अंजू निर्वाण जुड़ी हुई है और साथ ही लखनऊ से विवेक राय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं विवेक राय का रुख कर लूंगी, लखनऊ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लखनऊ से जो तस्वीरें लगातार आप हर रोज दिखा रहे हैं वो दिल दहलाने वाली हैं, वो डराने वाली भी हैं। फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े बहुत ही तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का जिक्र करूं तो कल एक दिन में अभी तक के सबसे अधिक मामले 27,000 से अधिक मामले उत्तर प्रदेश में एक दिन में पॉजिटिव आए हैं। वहीं अगर सिर्फ लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में तकरीबन 6,500 के करीब मामले हैं, यानी कि जो 25% आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से है। यानी कि जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। और बड़ी चीज़ ये है कि खुद मुख्यमंत्री पॉजिटिव हैं और साथ साथ टीम 11 की बैठक के कई लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। डीजीपी HC अवस्थी पॉजिटिव हो चुके हैं, नवनीत सहगल पॉजिटिव हो चुके हैं, बड़े IAS ऑफिसर्स, तकरीबन उत्तर प्रदेश में कल 10 बड़े IAS ऑफिसर्स पॉजिटिव हुए। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं सभी चीज़ों को लागू करवाने की, वो कहीं ना कहीं संक्रमित होते जा रहे हैं। और ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, वो अधिकारी और जो तमाम सरकार के जो लोग हैं जब वही पॉजिटिव होंगे तो उसके बाद चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ये आपदा ऐसी है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और इसी को लेकर के लखनऊ के जो डीएम है वो खुद लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार सड़कों पर थे और लोगों की जितनी कोशिश हो सकती थी, जितनी मदद हो सकती थी करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सरकारी अमला कहीं ना कहीं वो जितनी लोगों को जरूरत उतनी मदद नहीं पहुंची, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि वो सड़कों पर थे और कल खुद वो परिवार सहित पॉजिटिव आ गए हैं। तो लखनऊ को भी एक नया डीएम अभी फिलहाल फौरी तौर पर एक डीएम को जिम्मेदारी इसकी दी गई है। विवेक, और बहुत बड़ी और गंभीर बात यह है कि जिन अधिकारियों पर दारोमदार इस वक्त स्थिति को संभालना है, अगर वो खुद इस तरीके से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो वाकई ये जो फिर चेन है वो और ज्यादा इसको ब्रेक करना है वो मुश्किल नजर आता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करें। लेकिन फिर भी लोगों से अपील यही है कि वो सावधानी बरतें। अंजू निर्वाण भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। अंजू, 20,000 के तकरीबन मामले अब दिल्ली में आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा 114 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई है। ये जो आंकड़े हैं वो इतनी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं कि दिल्ली में जो स्थिति है उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में नए मामले बढ़ रहे हैं और जैसा आप भी जिक्र कर रही हैं कि 30,000 से ज़्यादा मामले हो गए और ऐसे में ये जो कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, इसका सरकार की ओर से भी और तमाम जो सुरक्षा बल उनकी ओर से गुजारिश की जा रही है कि आप इसका पालन करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, होर्डिंग्स लगाई गई हैं, लोगों से गुजारिश की जा रही है। और जिस तरीके से बच्चों के अंदर भी संभावना इस कोरोना वायरस की है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपको बता दूं दिल्ली में 8 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभी यहीं पर गुड़गांव में भी एक बहुत ही छोटे नवजात शिशु को भी कोरोना वायरस हुआ और उसको एडमिट कराया गया है। तो ये स्थिति, भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है और इसके मद्देनजर आज चर्चा भी चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई है और आपको यहाँ पर मैं एक बड़ी बात ये बताना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि अगर लोगों ने इस वीकेंड कर्फ्यू का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। और इसको लेकर भी जो दिल्ली के सीएम है और जो हमारे दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं चर्चा कर रहे हैं। तो लोगों से साफ तौर पे गुजारिश है कि वो घरों से बाहर ना निकले। हालांकि आप देखिए जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको चेक किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जो लोग मौजूद हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्यों निकले, और जिनको कोई इमरजेंसी है उन्हीं को यहाँ पर छूट दी जा रही है जाने से। तो ये तस्वीर फिलहाल यहाँ
दिल्ली की है और लोगों से साफ तौर पे ये गुजारिश की जा रही है कि आप लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर वो आपके साथ साथ आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। जी श्वेता। बिल्कुल अंजू, आप सही कह रही हैं, और इसीलिए हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको हमें बढ़ानी है। और दिल्ली में जो कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू, उसमें क्या क्या पाबंदियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। इस वीकेंड कर्फ्यू में मॉल, जिम, स्पा बंद कर दिए गए हैं। ऑडिटोरियम और एंटरटेनमेंट पार्क्स को भी बंद किया गया है ताकि लोग वहां बेवजह न जाएं। 30% क्षमता के साथ हालांकि सिनेमा हॉल खुले हुए हैं। जोन के हिसाब से एक साप्ताहिक बाजार भी खुलेगा। रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी है, टेक अवे किया जा सकता है। और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज का मैं एक बार फिर से रुख करूंगी। डॉक्टर दीपाली, जिस तरीके से आप और डॉक्टर अजय गंभीर लगातार हमें बता रहे हैं कि बच्चों की जरूरत अब यही है इस वक्त समझने की कि हमें बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि बच्चों को बाहर तो नहीं निकालेंगे, लेकिन जिन लोगों को अपने काम से बाहर जाना पड़ता है वो जब लौट कर जाते हैं तो अपने बच्चे उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, और इसी तरह के ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे उनसे संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए, किस तरीके से बच्चों को ये जो वायरस है, गंभीर वायरस, उससे बचाया जाए, इसके बारे में कुछ और जानकारी हमारे दर्शकों को दे डॉक्टर। देखिए, जो मेरा मानना है, बच्चों को प्यार से जब काउंसलिंग करी जा रही है, और मेरे काफी हॉस्पिटल में काफी संपर्क में लोग आ रहे हैं जिनको मैं इधर उधर भेज रही हूँ, रेफर कर रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ, जिनके बच्चे कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो बच्चों को जब काउंसलिंग ठीक से करी जाए तो बच्चे पेरेंट्स